हेलो एवरीवन, टुडेस अवर थर्ड लेक्चर ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज का हमारा टॉपिक है हाफ सब्ट्रैक्टर। तो व्हाट इज हाफ सब्ट्रैक्टर? इट इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट विच हैज टू इनपुट्स, परफॉर्म द बाइनरी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इनपुट्स एंड प्रोड्यूस टू आउटपुट्स, डिफरेंस एंड बोरो। मतलब हाफ सब्ट्रैक्टर होता क्या है कि वो एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसमें हम दो इनपुट होंगे और वो दोनों का बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे। उसके आउटपुट के तौर पे हमें क्या मिलेगी? दो चीज़ें, एक डिफरेंस और एक बोरो। उसका ट्रूथ टेबल क्या होगा हाफ सब्ट्रैक्टर का? अगर हमने दो इनपुट्स दिए हैं तो हमारे पास चार कॉम्बिनेशंस बनेंगे, एक 0 0, एक 0 1, एक 1 0 और एक 1 1। अगर हमने 0 0 लिया फर्स्ट इनपुट तो हमारे पास डिफरेंस 0 आएगा एंड बोरो भी 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमने 0 1 लिया इनपुट के तौर पे तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा? 1, लेकिन बोरो भी कितना आएगा? 1। नॉर्मली हम जानते हैं कि 0 - 1 करे तो हमारा आंसर कितना आता है डेसिमल में? -1। मतलब इसीलिए वो आंसर -1 है, इसलिए यहाँ बोरो कितनी बढ़ रही है? 1। ओके, देन अगर हम इनपुट लें 1 0, देन डिफरेंस कितना आएगा? 1 - 0 इज 1 डेसिमल में, और कुछ इट इज़ 1 डिफरेंस। सो बोरो कितनी आएगी उसकी? 0। देन अगला इनपुट ले हम 1 1, तो डिफरेंस कितना आएगा? 1 - 1 0 और बोरो भी 0। ओके, अब हम देखते हैं उसका RTL डायग्राम, मीन्स उसका लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे हम। तो हमने दो इनपुट्स लिए हैं A एंड B। उसके लिए हमने फर्स्ट A इनपुट कहाँ गया हमारा? एक्सॉर गेट के फर्स्ट इनपुट में, और दूसरा इनपुट कहाँ गया हमारा? B कहाँ गया? वो भी एक्सॉर इनपुट में गया, एक्सॉर के दूसरे इनपुट में गया, और उसका जो आउटपुट आया वो हमें क्या देगा? डिफरेंस। क्या देगा? डिफरेंस। अब हमें बोरो भी चाहिए साथ में, तो बोरो के लिए हमें क्या, कौन से गेट्स यूज़ करने पड़ेंगे? एंड गेट। कौन सा गेट है ये? एंड गेट। उसके इनपुट में क्या क्या आएगा? तो एक है कि जो हमने ए इनपुट लिया उसका बार आएगा इधर से, नॉट गेट से बाहर, नॉट गेट का आउटपुट क्या आता है? ए बार आ जाएगा। तो मतलब नैंड गेट का फर्स्ट इनपुट क्या होगा? ए बार, एंड सेकेंड इनपुट इधर से जो आ रहा है वो बी। ओके, मीन्स हमारे पास डिफरेंस क्या आया? ए एक्सॉर बी, एंड बोरो क्या आया? ए का बार, मतलब ए का नॉट है ना, तो ए का बार, और एंड गेट है मतलब एंड दूसरा बी, मतलब बोरो क्या आया? ए बार एंड बी। वो हम ऑपरेशन देखते हैं आगे कि इसका ऑपरेशन होता कैसे है। कि हमने इनपुट एज ए एंड बी लिया, देन टू आउटपुट एज डिफरेंस एंड बोरो मिलता है, ये हमें पता है, इसका हमने डिस्कस किया। देन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस इज कैलकुलेटेड एज एक्सॉर ऑफ ए एंड बी, जो हमने यहाँ देखा ना कि डिफरेंस क्या आएगा? एक्सॉर गेट आएगा, एक्सॉर गेट लिया है तो ए और बी का एक्सॉर आएगा डिफरेंस, एंड बी एंड दूसरा बोरो क्या आएगा? बोरो आएगा ए का बार, मतलब ए का बार इंटू बी। ओके, नाउ द डिफरेंस एंड कैरी केम आफ्टर सॉल्विंग के मैप सेपरेटली फॉर डिफरेंस एंड कैरी। ओके, मतलब हमें डिफरेंस एंड कैरी लाने के लिए हमें के मैप सिंप्लीफिकेशन देखना पड़ेगा। अब फॉर डिफरेंस अगर हम देखें कि हमारा आउटपुट 1 कहाँ कहाँ आ रहा है डिफरेंस में, तो एक तो इधर और एक इधर, एक ए बार बी पर और दूसरा ए बी बार पर। ओके, मतलब इसका के मैप सॉल्व करने से हमारा आएगा क्या? डी इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, अब इसी को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? एक्सॉर गेट है, मीन्स ए एक्सॉर बी। ओके, अगर हम अब हम बात करें बोरो की, तो
बोरो में हम वन, बोरो में हमारा वन कहाँ आएगा, ए बार बी पर, ठीक है, ए बार बी पर हमारा वन आएगा. सो इट्स एक्सप्रेशन इज बोरो इक्वल्स टू ए बार बी. ओके, अब आते हैं हम उसके एप्लीकेशंस ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर पर. मतलब हम उसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं. तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि इट इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर एज वेल एज अदर डिजिटल डिवाइसेस. जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर होता है ना, उसमें हम एरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर का. दूसरा यूज़ क्या है कि इट इज़ यूज टू रिड्यूस फोर्स ऑफ ऑडियो सिग्नल्स. मतलब जो हम ऑडियो सिग्नल्स आते हैं ना हमारे, उसमें जो फोर्सेस लगते हैं वो कम करने के लिए हम हाफ सब्ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं. एंड देन थर्ड कौन सा है, थर्ड है कि इट इज़ यूज्ड इन ए एल यू ऑफ प्रोसेसर्स. मतलब प्रोसेसर्स में जो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, मतलब ये सब जो एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स होता है ना, उसमें हम हाफ सब्ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं. ओके, सो ये था हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर. थैंक यू सो मच.